प्यारे बच्चों, कक्षा 12 बायोलॉजी। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दो टॉपिक भेज रहे हैं, या इस वीडियो में दो टॉपिक पढ़ाएंगे। एक टॉपिक है हमारा सामाजिक वानिकी और दूसरा टॉपिक होगा झूम खेती। ये जैव विविधता के अंतर्गत ही आते हैं, जैव संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। और ये प्रश्न जो होते हैं इस पर बनते हैं कैसे, जैसे कह दिया कि सामाजिक वानिकी क्या है, सामाजिक वानिकी से क्या तात्पर्य है, सामाजिक वानिकी का कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा जो है ये प्रश्न पूछा जाता है कि आदिवासियों के द्वारा किस प्रकार की खेती की जाती है, या आदिवासी लोग कैसी खेती करते हैं, उस खेती का क्या नाम है, और इस खेती को स्थानांतरण खेती के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि स्थानांतरित खेती किसे कहते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर किसे कहा जाता है, या झूम खेती किसे कहते हैं। बहुत सारे प्रश्न इससे आते हैं और ये प्रश्न 3 नंबर के होते हैं, विशेष करके टिप्पणी में आते हैं। तो देखिए हम इनका वर्णन कर रहे हैं। सामाजिक वानिकी की चर्चा सबसे पहले करते हैं। सामाजिक वानिकी क्या है, इसका तात्पर्य किससे है। सामाजिक वानिकी इसको अंग्रेजी में कहते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री क्या है, देखिए सोशल का मतलब समाज से है, समाज से तात्पर्य है इसका। और वानिकी का मतलब होता है वृक्षारोपण से, जंगल से। तो वृक्षारोपण की प्रक्रिया भारत सरकार के द्वारा इस कार्यक्रम को जो है 1974 ईस्वी में 74 और 76 के दरम्यान प्रारंभ किया गया। और सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि सामाजिक वानिकी क्या है। तो सामाजिक वानिकी का तात्पर्य जो होता है वृक्षारोपण से है। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत या इसके अंतर्गत सार्वजनिक भूमि जो होती है, खाली भूमि, रिक्त भूमि होती है, और इस भूमि पर जो है जन सहयोग के माध्यम से वृक्षारोपण किया जाता है। और वृक्षारोपण किया जाता है जिससे क्या है, जहाँ पर जिस आसपास वातावरण में है, जिस गांव के, जिस नगर के पास में है, वहाँ के लोगों को दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। अब ये दैनिक आवश्यकताएं जैसे विशेष रूप से ईंधन की, चारा की, औषधियों की और अन्य प्रकार के खाद्य पदार्थों की आपूर्ति इस वृक्षारोपण, इस सामाजिक वानिकी के माध्यम से होता रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर जो है कुछ भूमि ऐसी होती है जिसका उपयोग नहीं हो रहा है। उन क्षेत्रों में लोग क्या करते हैं, सरकार के अनुदान द्वारा या जन सहयोग द्वारा, समाज के सहयोगी व्यक्तियों के द्वारा, सहयोग राशि के द्वारा यानी वृक्षारोपण किया जाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, सारी आवश्यकताएं, उनकी दैनिक आवश्यकताएं जो होती हैं वो पूरा होती रहती। तो ये सामाजिक वानिकी है। दूसरा टॉपिक है हमारा झूम खेती होता है। झूम खेती, झूम खेती इसको हम लोग कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इसी का नाम है स्थानांतरित, स्थानांतरित खेती। ये खेती
ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर आदिवासियों का वास होता है, अर्थात आदिवासियों के द्वारा की जाने वाली खेती जो होती है झूम खेती है। और इस प्रक्रिया में होता क्या है, इसमें आदिवासी जनजातियाँ जो कृषि को अपनाया, ये किसी विशेष क्षेत्र के जंगलों को काट करके उस जंगल के समस्त वनस्पतियों को क्या करते हैं, उसी स्थान पर जला देते हैं। और जलाने के पश्चात इससे प्राप्त होने वाली राख में भी क्या होते हैं, उर्वरा शक्ति होती है, फर्टिलाइजर्स होते हैं। और इस राख के माध्यम से जो है उस स्थान की भूमि को कृषि योग्य बनाते हैं, वहाँ पर बीज बोते हैं, फसल उत्पादन करते हैं और फसल का उत्पादन होता है। जब फसल की उत्पादन में परिवर्तन होता है, फसल का उत्पादन कम होने लगता है, तो ये लोग क्या करते हैं, इस खेती को वैसे भूमि को छोड़ दिया और छोड़ने के पश्चात दूसरे नए स्थान को खेती योग्य चयन कर लेते हैं। वहाँ के जंगलों को काटेंगे और काटने के पश्चात उस स्थान पर क्या करेंगे, उन समस्त वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को जला देंगे। जलाने के पश्चात फिर से जुताई करेंगे उसकी, और उसकी मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। बढ़ाने के पश्चात धीरे धीरे क्या होता है, उस पर खेती करेंगे और जैसे ही उसमें उर्वरता फिर समाप्त हो जाती है, नए स्थान का चयन करते रहते हैं। तो कहने का मतलब, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस कृषि का कार्य जो परिवर्तन किया जा रहा है, ऐसी खेती को कहा जाता है क्या, झूम खेती या स्थानांतरित खेती। बेटा तो ये भी प्रश्न आता है और इसको अच्छे से तैयार करिए। धन्यवाद।